नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सब तक खबरें पहुंचाना चाहती हूं, अपडेट देना चाहती हूं कि कल यानी कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें क्या हुआ, किस तरह से हमारी डॉक्टर बेटी को, हमारी डॉक्टर बहन को इंसाफ की तो छोड़ ही दो, बट किस मैनिपुलेशन में इन लोगों ने इस पूरे हादसे को चेंज कर दिया है, या यूँ कहे कि पूरी घटना को, जिस दुर्घटना को दर्शाया गया है, जिस कदर दर्शाया गया है, लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एवरीथिंग इज सो नॉर्मल। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही प्रदर्शन किया जा रहा है कि संजय रॉय इज द ओनली पर्सन हु हैज़ डन दिस क्राइम, जबकि संजय रॉय अब बिलख बिलख के रो रो कर ये कहता है कि अब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। अब शायद उसकी जो सोई हुई आत्मा थी वो जाग गई है, उसे समझ में आ गया है कि किस बड़े खतरे में वो पड़ा हुआ है। शायद उसको ये समझ आ गया था कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज बड़े नाम हैं, जैसे कि संदीप घोष, ममता बनर्जी और पता नहीं कौन कौन और पॉलिटिक्स से और कौन कौन बड़े हस्ती जो है, ये कमिश्नर विनीत गोयल, उस टाइप के लोगों को उन लोगों का सहारा मिलेगा उसे, एंड बहुत जल्दी वो बाहर निकल जाएगा, बहुत जल्दी उसे छोड़ दिया जाएगा, बेल मिल जाएगी। बेल मिलने के बाद वो शायद भाग जाएगा, जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी हमारे सुशांत केस में अभी भी पकड़ा नहीं गया है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपनी खुशहाल ज़िंदगी में है। रिया चक्रवर्ती अपनी खुशहाल ज़िंदगी में है। क्या हो रहा है? वही चीज़ शायद रिपीट होती, शायद यही चीज़ उसको समझाया गया था कि चौबना खेला होगा। तो अब ये उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बड़ा फंसने वाला हूँ, और इसी वजह से वो बिलक बिलक के रोता है और कहता है कि मेरी भूल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। इनफैक्ट उसने और एक चीज़ कही जो आप सबको सुनकर बहुत अजीब लगेगी, और वो ये चीज़ है कि उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी ये कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने रो रो के ये कहा कि उसे ज़िंदा लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे मरे हुए लोगों के साथ, यानी कि मरी हुई लाश के साथ, मरी हुई औरत की लाश, लड़की की लाश हो या जो भी एक फेमिनाइन लाश के साथ उसे सेक्स करना बहुत पसंद है। क्या आप ये समझ सकते हो कि किस मेंटालिटी का वो आदमी है? एंड उसका ये भी कहना है अब कि जब उसने मोमिता के साथ, यानी कि डॉक्टर मोमिता के साथ उसने जब रेप करा, तब वो मर चुकी थी, वो एक लाश थी। 2-3 चीज़ें हम खुद कह चुके हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान, किसी औरत के साथ रेप, क्या एक मारपीट या इफ्टीजिंग में भी कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी होती है, तो एक महिला, एक लड़की, एक औरत अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करती है, और उस संघर्ष में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नाखून से लेकर उसके कुछ भी। वो उस वक्त शायद उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है, कहा जाता है, बाय साइंस कहा जाता है, मैं जैसे बहुत दुबली पतली लड़की दिखाई देती हूँ अभी, बट अगर कोई लड़का मुझे गंदी तरीके से छूने की कोशिश भी अगर करे, तो हम औरत के अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग जाती है हमारे अंदर कि हम उस इंसान को, नो मैटर वो कितना भी हमसे ट्वाइस हो या हमसे कुछ ज़्यादा ही बिल्डअप हो, हम उसे भी धक्का मार सकते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है, हम अपने आप से लड़ पड़ते हैं उसको गिराने के लिए। तो यहाँ पर उसको एक चोट नहीं आती है, और कहा जाता है कि उसने इस तरीके से बलात्कार किया उस बच्ची का, उस 31 साल की लड़की का रेप करा उसने और मर्डर करा। ये तो पहले दिन से मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चोट का निशान भी ना हो उस क्राइम करने वाले इंसान के ऊपर। दूसरी बात, ऑफ कोर्स यहाँ पर समझ में आ चुका है कि सीमन उसका क्यों मिला, क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि वो नहीं मर सकती उस वक्त, क्योंकि किसी भी मृत शरीर में से ऑर्गेज़म नहीं होता, किसी भी मृत शरीर में से
सीमन नहीं निकल सकता। ये मेरा मानना है। साइंस स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके तो मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए इस बात का। मैं बार बार अपनी वीडियो पे बोलती हूँ। खैर, अभी आज मैं ये बात बताने आई हूँ कि कल 9 सितंबर को क्या हुआ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या पूछा गया। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हुई हैं। जो कपिल सिब्बल है, सिब्बल या सिब्बल, उस आदमी, उस वकील से पूछा गया बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आप पहले तो बताइए कि ये जो संदीप घोष है उसका घर और और हॉस्पिटल में कितना डिस्टेंस है। तो उसने कहा 15-20 मिनट और ले दे के अगर ट्रैफिक वगैरह लेकर बात करे तो लेट्स से 30 मिनट्स का रास्ता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा तो मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ 30 मिनट का रास्ता ले देकर, सब कुछ लेकर 30 मिनट का रास्ता होता है, तो जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि सुबह 5-5:15 बजे डॉक्टर मौमिता की लाश मिलती है सेमिनार रूम में, वो भी इतनी गंदी पोजीशन में, एक बड़ा हादसा हो गया है, तो वो 8 बजे किस तरह से आए? मतलब 3 घंटे वो क्या अपना मेकओवर कर रहे थे, ब्यूटी पार्लर गए थे? ये मैं कह रही हूँ। मैजिस्ट्रेट का पूछना था कि 3 घंटे कैसे लगे? तो फिर इतना सीरियस मैटर होता है और वो प्रिंसिपल है, उनके अंडर ये हॉस्पिटल चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी चल रही है, और उनके हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी एक रेसिडेंट डॉक्टर की इस कदर दुर्घटना होती है, रेप होता है या मर्डर होता है। उस वक्त तो उनको चलो नहीं बताया गया था या उन्होंने नहीं देखा था। अगर किसी की मृत्यु भी सुनते हैं तो उन्हें तो आधे घंटे, पौने घंटे में आ जाना चाहिए। इतनी देर क्यों लगी? 8 बज गए, 3 घंटे क्यों लगे? और नॉट ओनली दिस, 8 बजने के बाद जब वो आते हैं तो वो सेमिनार रूम में 1 घंटे की मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में बाहर के 2-3 जन आते हैं, कुछ इंटर्न्स होते हैं, 1-2 पुलिस होती है, और 1-1.5 घंटा वो मीटिंग करते हैं। तो ऐसी क्या मीटिंग होती है, और वो भी उस सेमिनार हॉल के अंदर? क्या मीटिंग होती है जिस पर कपिल सिब्बल कुछ नहीं बोल पाया? ही वॉज जस्ट हेड डाउन करके अपना खड़ा था। आज उसकी हंसी नहीं निकल रही थी उस कमीने की। आज वो सिर्फ सुन रहा था, यानी कि कल वो सिर्फ सुन रहा था। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, ऐसी क्या मीटिंग में बातें हुई जिसके बाद भी कुछ नहीं होने के बावजूद जब माता पिता, उस बच्ची के माता पिता बाहर वेट कर रहे हैं, उनको ना मिलने दिया जाता है? ऐसी क्या बातें चल रही थी कि उस माता पिता को अपनी बेटी का शव तक देखने नहीं दिया जा रहा था, जिसको ये पता चलता है कि पहले तो उसकी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए, और ठीक आधे पौने घंटे के बाद पता चलता है कि उनको ये कहा जाता है, वो भी मैं बता दूं कि ये जो 1-1.5 घंटे की मीटिंग होती है, उसके बाद उन लोगों को फ़ोन किया जाता है, माँ बाप को, कि उनको बताओ कि उनकी बेटी का अननेचुरल डेथ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, अननेचुरल डेथ हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए। ये मीटिंग के बाद कॉल किया गया है, लेट मी टेल यू। तो ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों ने मीटिंग में डिस्कस करी जिसकी वजह से आपने निर्णय लिया कि उसके माँ बाप को फ़ोन कर करके ये बता दे कि इट वॉज एन अननेचुरल डेथ? और किस हिसाब से आप लोगों ने इस मौत को अननेचुरल कहा? किस बिनाम पर इसे अननेचुरल कहा? इस पर कपिल सिब्बल कहता है कि पोस्टमार्टम की उसमें भी लिखा हुआ है कि उसका रेप हुआ था, उसका हो सकता है 1 से ज़्यादा लोगों ने रेप करा हो और उसका मर्डर किया हो, और वो अपनी बातें घुमाने लगा, जिस पर
गवर्नर सॉलिसिटर गवर्नर, यानी कि जो जिसे डिफेक्टो नहीं, जो देश के वजह से, यानी कि डॉक्टर मौमिता की तरफ से जो बोलते हैं, जो गवर्नमेंट थ्रू जो बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट थ्रू तो कपिल सिब्बल बात कर रहा है, गवर्नमेंट यानी कि ममता की गवर्नमेंट, और जो हमारे तरफ से यानी कि डॉक्टर मौमिता की तरफ से बात कर रहे हैं, सॉलिसिटर गवर्नर जिसको बोला जा रहा है, उन्होंने ये कहा कि आप पहले ये बताइए कि आपको ये किस तरह से पता चला कि वो एक सुसाइड है, आप लोगों ने किस बिनाम पर ये बोला। दूसरी बात, सुसाइड हो या उसकी मृत्यु हुई हो, किसी भी अंडर विच एवर सर्कमस्टांसेस, 5 बजे 5:30 बजे लेट्स से, जिस टाइम फर्स्ट पर्सन, वो कौन है जो फर्स्ट पर्सन है जिसने उस बॉडी को देखा, तो उस बॉडी को जब देखा गया उस टाइमिंग पे क्यों नहीं है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट तो उस टाइम पे दिया जाता है ना जब पता चलता है कि मृत्यु इतने बजे हो चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा गया है लगभग 1 बजे का टाइमिंग, जहाँ तक मुझे याद है 1:20 समथिंग का टाइमिंग डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया है। एंड सरप्राइजिंगली जो पुलिस है जिसके सामने ये डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया, जो डॉक्टर जो लिख रहा था, पुलिस लोगों ने ये दर्ज किया है, जो पुलिस स्टेशन में ये एक डायरी मेंटेन करनी होती है जब पता चलता है कि ये बंदा या बंदी का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, इतने बजे का डेथ सर्टिफिकेट, वो चीज़ आती है 2:55 में। ऑलमोस्ट 1 आवर का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? एंड ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट जज वॉज लिसनिंग टू दीज क्वेश्चंस एंड वॉज वेटिंग कि कपिल सिब्बल क्या बोलता है, जिस पर कपिल सिब्बल का कोई आंसर नहीं आ पाता। फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन बताया जाता है कि संविधान जो कहते हैं हमारा कानून है, उस कानून के हिसाब से शाम को 6:10 के बाद, लेट्स से 6 बजे के बाद ही कोई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। तो इस बच्ची का, इस रेसिडेंट डॉक्टर का, जिसका रेप और मर्डर होने का पूरा चांसेस दिख रहा है, उसका पोस्टमार्टम शाम को क्यों किया गया, किसकी परमिशन से किया गया? तो परमिशन तो हमें पता है गवर्नमेंट से मिली है, ममता बनर्जी की परमिशन। दूसरा ये संदीप घोष। दूसरा क्वेश्चन इसी बारे में बताया गया कि पोस्टमार्टम जो हुआ है, एक तो शाम को हुआ विच इज़ इलीगल, सेकंड जब आपको पहले ही बता दिया गया कि आप इस पोस्टमार्टम को एम्स में करवाइए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हो रही है वो भी एम्स में करवाइए, आपने ये डिसीजन किस तरह से लिया कि आपने अपने ही हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया? इस पर कपिल सिब्बल कहता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हमें ये चीज़ का करना पड़ा, और आप देखिए कि हम लोगों ने सारे कानून को माना है, हमने 6:10 पे किया है, 6:30 बजे से लागू होता है ये, लगभग हमने 6:10 को हमने शुरू किया, और इसमें 5 महिला डॉक्टर खड़ी थी और जुडिशियल जज खड़े थे, एंड पुलिस वाले भी खड़े थे, 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, एंड तब ये जाकर पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, रियली? इस पर जज ने फटकार दी है कि नो मैटर व्हाट ये इलीगल है, और सबसे पहली बात जहाँ पर दुर्घटना हुई है उसी हॉस्पिटल में क्यों किया गया? There are many hospitals in कोलकाता, गवर्नमेंट बोलो प्राइवेट बोलो। तीसरा माँ बाप का कहना है, माँ बाप का कहना मतलब डेफिनेटली ये हुआ है, माँ बाप का कहना है कि हमें अपनी बच्ची को तो ज़्यादा देखने तो दिया ही नहीं, इनफैक्ट हमारे सामने से हमारी बच्ची को ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, हम बात करना चाहते हैं, उस दरमियान हमें पता चलता है पोस्टमार्टम हो गया, और पोस्टमार्टम के जो पैसे भी होते हैं
वो पुलिस वालों ने दे दिए। कोलकाता पुलिस इतना मतलब कितना प्यारा इंसान सब, मतलब कोलकाता पुलिस, वाह 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 वाह, कितने अच्छे लोग नहीं, कि पोस्टमार्टम इतना जल्दबाजी में करवाया और उसके बाद पैसे भी नहीं लिए। अच्छा क्यों? इसका भी आंसर सिपल के पास नहीं था। चौथा क्वेश्चन, बच्ची का जो शव था उससे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आप सबको पता ही होगा, सुशांत के केस में भी विसेरा लिया गया था एंड हाउ दे प्लेड। मुंबई पुलिस ने कितना बड़ा खेल खेला था, विसेरा लिया था एंड विसेरा में से 75% कोलकाता पुलिस वाले फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में यूज़ कर जाते हैं जानबूझ के, कि जितना जल्दी हो सके इस जो विसेरा है उसको यूज़ करो ताकि फिर बचे ही ना, तो पता कैसे चले। हम ऐसे नहीं तो वैसे टेम्पर करेंगे सबूतों को। वहाँ पर भी वही किया गया। यहाँ पर भी इस बच्ची के साथ जो सीमन लिया गया, वो सीमन होता है -4 डिग्री में रखने की चीज़ें, ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके एंड उसे यूज़ किया जा सके। अगर 2 या 3 बार जब भी मतलब ज़रूरत पड़े उसे टेस्ट किया जा सके। वहाँ पर भी छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी सजेस्ट किया गया था एम्स में जाने के लिए, लेकिन एम्स में ना जाकर इन लोगों ने आरजी कर के अंदर ही करवाया। इस बीच में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे तो नहीं, ऑब्वियसली इन सब मामलों में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो गिने चुने हम लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से किसी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एक केस का, कि एक बहुत पुराना केस हुआ था जहाँ पर एक नाबालिग लड़के से ऐसी गलती हो जाती है, शायद तक हिट एंड रन का केस था एंड पुलिस ने पकड़ा था उसको एंड उसका क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं ना, जिसमें पता चल जाता है ही वॉज ड्रंक और नॉट। तो उसका टेस्ट हुआ होता है एंड दिख रहा है, जो फुटेज मिलती है सीसीटीवी कैमरा में, उसमें भी पूरी तरह से वो टल्ली दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर हम लोग सोच सके कि ये तो रिपोर्ट के आने के बाद ही समझ में आएगा। ही इज़ बीन शोन कि वॉज टोटली टल्ली, बट फॉरेंसिक रिपोर्ट में जब ये सारी बातें आती है तब उसका पूरा क्लीन चिट मिल जाता है और पता चलता है कि नहीं ही वॉज नॉट ड्रंक। बाद में पता चलता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उसकी माता जाती है और अपना खून एक्सचेंज करती है, यानी कि बच्चे का खून एक्सचेंज होता है माँ के खून से। ऑफ कोर्स माँ वॉज नॉट ड्रंक एंड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेकर इस चीज़ को दिखा दिया। और ये तो आरजी कर है, आरजी कर की बात ही क्या करें, वहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है। इवन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में अभी भी शक की गुंजाइश पूरी तरीके से है। हाँ, ये ज़रूर बता दिया कि मर्डर हुआ है, ये भी बताया कि एक से ज़्यादा लोगों का बात हो सकता है, बिकॉज 151 mg वॉज बीन फाउंड ऑफ सीमन, यानी कि स्पर्म्स का जो है। बट यहाँ पर एक बार भी पूरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये नहीं बताया है कि कॉलर बोन वॉज फ्रैक्चर्ड या पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल जो है वो फ्रैक्चर्ड है, पैरों के फ्रैक्चर, इवन कुछ भी ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। जबकि इस बच्ची के 90 डिग्रीज पैर थे, वाइड ओपन। मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना तो मेरे सामने उस बॉडी का पिक्चर आ जाता है एंड लेट मी टेल यू कि मैंने वो पिक्चर डिलीट कर दिया। मैं नहीं देख पा रही थी बिकॉज मैं बहुत ट्रॉमा में चली जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती हूँ एंड मैं होश में नहीं रह पाती हूँ। मेरी तबीयत तो बिगड़ती है चलो, बट मैं पता नहीं क्या हो जाता है मेरे अंदर। तो उस बच्ची का पैर वाइड ओपन 90 डिग्रीज में, राइट एंगल में। तो क्या आप लोगों ने एक्सरे तक नहीं कराया ये जानने के लिए कि उसका फ्रैक्चर कहाँ था, कैसे था? पूरा बॉडी एक्सरे होना चाहिए था। क्या हुआ? कपिल
सिब्बल वॉज लाइक नहीं, वो तो ऐसी सिचुएशन थी, दिस एंड दैट। उस पर भी फटकार मिली है उसको। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पर भी टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है। माइंड यू, सुशांत के पोस्टमार्टम में भी टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है। जो ये मर्डरर्स होते हैं, जो ये पोस्टमार्टम करके भी जो ये जो डॉक्टर्स के नाम पर जो कलंक है, जो ऐसे पोस्टमार्टम करते हैं, ये लोग कलंक बोले जाएंगे। वो कलंक लोग अपने हाथों से टाइम ऑफ डेथ नहीं लिख पाते हैं। जब यहाँ पर पूछा गया टाइम ऑफ डेथ कहाँ है, तो सिब्बल वॉज लाइक सर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है सर, लेफ्ट हैंड साइड पर, बिकॉज पोस्टमार्टम पे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा होता है। जिस पर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि कहीं पर भी टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कपिल सिब्बल से, गवर्नमेंट से, और सीबीआई को ये कहा गया है कि हम आपकी जांच पड़ताल से थोड़े सेटिस्फाइड है, लेकिन हम आपको और एक हफ्ता देते हैं, यानी कि 19 सितंबर अब नई सुनवाई की डेट पड़ रही है। क्योंकि उनका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पूरी फुटेज मिल चुकी है, जिस पर सीजीआई ने कहा हाँ हमें पूरी फुटेज मिल चुकी है। तब पूरी बात पता चली कि सीजीआई को ये नहीं पता था कि द फुटेज शुड बी ऑफ 2 hours 45 minutes ऑलमोस्ट। क्योंकि जब सीजीआई ने कहा कि हमें ये मिल चुकी है, तो जो सॉलिटर गवर्नर है उन्होंने पूछा कि आपको कब की फुटेज मिली है। तो उन्होंने कहा कि रात में जो लगभग जो ये 40 मिनट का जो संजय रॉय वाला, जिसमें दिख रहा है कि संजय रॉय सेमिनार रूम में जा रहा है और वहाँ से बाहर आ रहा है, उसकी जज ने भी कहा और गवर्नर, सॉलिटर गवर्नर ने भी कहा कि हमें उस वीडियो का तो हमें तो पता है, हमें उस फुटेज का पता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फुटेज जो कि सुबह 8:30 बजे से लेकर लगभग 10:45 to 11 o'clock तक होनी चाहिए। लगभग 2 hours 45 minutes की वो जो फुटेज है, जो इस संजय रॉय के बाहर निकलने के बाद की है, जब हमें पता चल गया है यहाँ पर कि डेथ हुई है, जब सेमिनार रूम में वो बॉडी मिली है, उस मोमेंट से लेकर, यानी कि 8 बजे से जो ये संदीप घोष जैसा कुछ कमीना इंसान जो आता है, वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो फुटेज मिसिंग है वो कहाँ है। इस पर कपिल सिब्बल कहता है हमारे पास वो फुटेज है, एक्चुअली हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है, बट वो हार्ड ड्राइव पूरी भर चुकी थी, इट वाज लाइक फुल, और इसी वजह से हमने बहुत कोशिश की और तब हमें ये 27 मिनट यानी 27 मिनट्स की जो फुटेज है वो मिल पाई, जिसमें संजय रॉय आ रहा है जा रहा है उसके बारे में दिख रहा है। अच्छा, इस पर मजिस्ट्रेट ने जोर से फटकार लगाते हुए कहा कि प्लीज इमेच्योर बिहेवियर ना दिखाए, ये बहुत बड़ा मामला है, ये नेशन वाइड मामला है, ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, ये किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ तो बिल्कुल भी उनकी सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि हार्ड ड्राइव फुल हो गई थी इसीलिए 27 मिनट्स की? आप क्या बकवास कर रहे हो? ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 hours 45 मिनट्स की वो फुटेज कहाँ है? वी वॉन्ट द रिप्लाई बाई नेक्स्ट वीक। सिब्बल को कहा गया है कि नेक्स्ट वीक तक, जो 19 सितंबर 2024 की जो डेट लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है सुनवाई की, उस सुनवाई में हमें ये बताइए कि 2 hours 45 मिनट्स की वो फुटेज कहाँ है, जिसमें हमें पता चल सके कि उस मोमेंट पर सेमिनार रूम के अंदर या सेमिनार रूम के बाहर, या ये लोग अंदर बाहर जाने वाले लोग कौन है। क्योंकि हमें पता है, हमें ऐसी फुटेज एक मिली हुई है, बट उसे हम ऑथोराइज करना चाहते हैं, और इसी वजह से हम ये फुटेज चाहते हैं जिसमें हमें पता चले कि संदीप घोष के साथ वो 2-3 इंटर्न्स कौन थे, वो 2 बाहर के कौन लोग थे, और वो 2 पुलिस वाले कौन थे जो अंदर जाते हैं सेमिनार हॉल में, और सेमिनार हॉल में ऐसा क्या होता है, क्या मीटिंग होती है, और किस वजह से उस वॉशरूम को तोड़ा जाता है। मैं आपको और एक अपडेट बताना चाहती हूँ
कि एक लेडी नर्स की भी बात आई है सामने, और यहाँ कहा जा रहा है कि उस लेडी नर्स ने ये कहा, नॉट ओनली द लेडी नर्स, बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर इंटर्न्स है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने भी ये कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस द थ्रेट। लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ने खुलेआम थ्रेट नहीं दी थी, तो आप लोग समझ जाइए कि आपको आस्ते आस्ते ज्वाइन करना है, आस्ते आस्ते ज्वाइन करूँ आप। हामी चाही ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपकी नौकरी ले लूँ। आप लोग बहुत कठिन काम करके आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई मुसीबत आए, तो प्लीज़ आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करिए। इस टाइप की काफ़ी धमकियाँ आई हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि उनका या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो उनका जो भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आई डू नॉट नो द टर्म, आई एम सॉरी, यस, थीसिस जो है, या उनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत कुछ कि उनकी जो तुम्हारे पेरेंट्स तो गवर्नमेंट में काम करते हैं ना, तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पेरेंट का नौकरी अगर चला जाएगा तो तुम्हारी फ़ीस कौन भर सकेगा। इस तरह के धमकी दी जा रही है। लेकिन एक जो ऑब्वियसली अपना नाम नहीं लेना चाहती हैं, बट उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उस रात को लगभग 11 सवा 11 बजे एक लड़के को देखा, और वो मास्क लगाया हुआ था, या फिर नहीं, नॉट अ मास्क, यस, उसने देखा कि वो सेमिनार रूम के वॉशरूम में जा रहा है। सेमिनार रूम के पास जो वॉशरूम है, जो 50 मीटर्स वाला वॉशरूम है, उधर जा रहा है। एंड उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, सेमिनार हॉल के पास वाले वॉशरूम के पास। जब वो जा रहा था तो उसने, इस लेडी नर्स ने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हुआ है, क्योंकि उसके जो पोशाक थी उस पर खून के धब्बे थे। पॉइंट टू बी नोटेड कि उसके पोशाक पर, उसके डॉक्टर कोट पे बहुत सारे खून के धब्बे थे, और उस बंदे ने ये कहा कि मैं इमरजेंसी रूम से आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इमरजेंसी वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सबसे नज़दीक था तो मैं यहाँ आया हूँ। जो हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में ब्लड मेरे ऊपर छींटे गिरे हैं वाइल ऑपरेटिंग द पेशेंट, मेरे ऊपर छींटे गिरे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो, खून के धब्बे पड़े हुए थे उसके शरीर में, और वो धो रहा था उसे उसी 50 मीटर्स वाले वॉशरूम के अंदर, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लेटर भेजकर ममता बनर्जी तक पहुंचा के बोला गया कि इमीडिएटली हमें ये रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कवर अप करने के लिए। याद आया आप सबको? तो बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आई है। उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट सुनकर आश्चर्य तो लग ही रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा होगा कि जस्टिस मिलने वाला है। बस अब नेक्स्ट जो डेट आ रही है 17 तारीख का, 19 तारीख, 19th of September. I'm getting confused about 17 or 19. Let me remember. It's a Tuesday. I might get confused about 17 or 19. 17 या 19 को जो ट्यूसडे आ रहा है, प्लीज़ चेक ऑन दैट। जो ट्यूसडे आ रहा है उस तारीख को नई डेट मिली है, लगभग वो 19 सितंबर ही है। आई एम राइट, 19 सितंबर को डेट मिली है सुनवाई की। सो लेट्स वेट फॉर दैट, एंड आई हैव अ हाई होप दैट हमें जस्टिस मिलेगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं और निकलेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जब मुझे मिलेंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं ज़्यादा रोज़ वीडियो नहीं बना रही हूं, बट मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें एंड मेरी इन वीडियोस को शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, एंड मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आप मुझे छोड़ के मत जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मेरी हाई होप्स होती है कि दूसरे लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, दूसरे भी सजेशंस में मेरी वीडियोस को देख पाएंगे, और ये वीडियोस हम बनाते रहेंगे। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप, एंड जस्टिस के लिए मांग करते रहिए, अपनी आवाज़ को उठाइए,
चुप मत रहिए। बहुत कुछ हो सकता है, ये मत सोचिए क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। एक को भी जस्टिस मिलेगा ना तो दुनिया चेंज हो सकती है। हमारे भाई को, दिशा को, जिया को, सबको जस्टिस मिल सकता है। एक पहल करो, एक पहल करो। इस बार 7-7.5 साल नहीं, 8 साल नहीं, इस साल ही हमें चाहिए। हमें इस साल ही आंसर चाहिए। एंड आपको ये भी बता दूं कि यस, मुझे याद आया कि कपिल सिब्बल को ये भी पूछा गया कि कमिश्नर विनीत गोयल को जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देने के लिए बता दीजिए, यानी कि उसे रिज़ाइन करने के लिए बताइए। जिस पर ममता बनर्जी ने आंसर दिया कि वो तो इस्तीफ़ा दे ही रहा था, लेकिन अभी पूजा आ रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी ऐसे नए इंसान के पास ये ड्यूटी जाए जिसको पूरी तरह से नॉलेज ना हो। और इसे बहुत नॉलेज है कि किस तरीके से केओस को हैंडल करना, दुर्गा पूजा के पैंडल्स को हैंडल करना। ये मजाक समझ के रखा है क्या? हाँ, मजाक समझ के रखा है क्या? चुप कर जा, चुप कर जा। इवन द जज सेड प्लीज़ मैडम, ये सारे बहाने ना दीजिए। एनीवेज, कुछ और अपडेट्स आने पर मैं आप तक ज़रूर पहुंचूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, वी विल गेट जस्टिस।